दोस्तों मेरे इधर हैं मिर्च के प्लांट हैं और इधर हैं ये टमाटर के प्लांट है। ये देखिए शानदार इनमें फुटाव हो रहा है। प्लांटेशन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन फुटाव बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए एक एक पौधा किस तरीके से आराम से फुटाव हो रहा है। अब ये देखिए मिर्च कुछ हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा जा रही है और कुछ मिर्च है जिनमें फुटाव ज़्यादा हो रहा है, हाइट कम है। जबकि एक ही बेड पर कुछ प्लांट्स में ये देखिए लंबाई ज़्यादा है मिर्च में और कुछ प्लांट्स में लंबाई ना होकर के फुटाव ज़्यादा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये तो है वैरायटी का फ़र्क दोस्तों, क्योंकि मिर्च की दो वैरायटियां हमने अलग अलग लगाई हैं, लेकिन लगाते समय इनका प्लांटेशन करते समय भैया ने मिक्सअप प्लांट लगा दिए, इसलिए ये ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इधर आप देखिए ये टमाटर का प्लांट है, इसमें देखिए छोटा सा पौधा है, फुटाव बहुत शानदार है और साथ ही देखिए इसमें फूल भी आने लग गए। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावर आने लग गए हैं। और भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए शानदार तरीके से इन मिर्च टमाटर के प्लांट्स में भी फुटाव हो रहा है। तो दोस्तों मिर्च है, टमाटर है, इस समय जो भी सब्जियों की फसल है आपके पास कोई सी भी हो, मिर्च टमाटर के अलावा लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, कोई सी भी फसलें आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होना चाहिए। फुटाव ज़्यादा होगा तभी आगे चल कर के आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। क्या होता है कि ज़्यादा नाइट्रोजन अगर आपने दे दिया तो फुटाव नहीं होगा और लंबाई ज़्यादा चली जाएगी, जिसकी वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है या फूल आते ही बहुत कम है। तो इन सब्जियों की फसल में दोस्तों फुटाव के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, कौन कौन से खाद आपको देने चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको देने चाहिए, फर्टिलाइज़र के अलावा भी ऐसा क्या ध्यान रखना है, क्या ऐसी सावधानियां रखनी है जिसकी वजह से सिर्फ हाइट ही नहीं जाए, फुटाव साथ साथ में बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकले, उसके लिए क्या करना है। अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों कोई भी फसल हो, सब्जियों की कम समय की फसलें होती हैं, इसमें किसान भाई स्प्रे बहुत ज़्यादा करते हैं। एनपीके का स्प्रे कर दिया, कोई भी फर्टिलाइज़र हो सबसे ज़्यादा स्प्रे करते हैं क्योंकि स्प्रे का रिजल्ट फास्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है रूट डेवलपमेंट पे, जड़ विकास पे आपको ध्यान देना है, जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाना है, ये सबसे पहला कार्य है। देखिए दूर जो पोषक तत्व हैं, दूर जो फर्टिलाइज़र है, जड़ों की पहुँच से जो दूर है वो भी अपटेक होने लग जाएंगे अगर सही तरीके से जड़ों का विकास होगा तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है जड़ों के विकास पे, यानी जड़ विकास अच्छे से होना चाहिए, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब जड़ों के विकास के लिए कार्य क्या करने हैं? सबसे पहले तो दोस्तों फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइज़र आपको अच्छी मात्रा में देने हैं। जैसे ही ग्रोथ का समय होता है, प्लांटेशन किसान भाई करते हैं, बेड पर जैसे ही यह जर्मिनेट होता है सीड, तो किसान भाई सबसे ज़्यादा यूरिया फर्टिलाइज़र देते हैं या NPK 19-19 देते हैं। ज़्यादा अन्य फर्टिलाइज़र पे फोकस कम होता है। दोस्तों 19-19-19 में 19% ही पोषक तत्व है। नाइट्रोजन भी 19% है, फॉस्फोरस भी 19% है और पोटाश भी 19% है। यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है। तो आपको फ्लोरिंग से पहले NPK 12-61-0 जैसे NPK फर्टिलाइज़र आपको देने चाहिए। फॉस्फोरस ज़्यादा है ऐसे आपको फर्टिलाइज़र देने चाहिए और रूट में देने हैं दोस्तों, स्प्रे नहीं करना चाहिए। जड़ विकास के लिए ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होते हैं। जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए तो NPK 052-34 जैसे आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। NPK 13-40-13 आप दे सकते हैं। ऐसे NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए और इनके साथ में दोस्तों जड़ों के विकास के लिए जो मैजिक की तरह काम करेगा और फुटाव के साथ साथ में छोटे पौधों में आप चाहते हैं कि ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आने लग जाए, यानी फुटाव भी हो रहा है और फ्लावर्स भी आने लग गए, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, फुलविक एसिड चलाइए, मैजिक की तरह आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। प्रीमियम क्वालिटी वाला शुद्ध आपको फुलविक एसिड डालना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों, स्टोरेज बढ़ेगा, स्टोरेज बढ़ेगा तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ पौधे तुरंत जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छे से होती है, यानी ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आते हैं। साथ ही रूट डेवलपमेंट में भी वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो पहला कार्य हो गया दोस्तों, जड़ों के विकास पर आपको ध्यान देना है। अब सेकंड कार्य है दोस्तों फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, यानी पोषक तत्वों के लिए आप फर्टिलाइज़र तो यूज करते हैं, लेकिन किस तरीके से और कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको देने चाहिए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र आते हैं जिनमें कि जिब्रेलिन आता है, आप टॉनिक के लिए यूज करते हैं, जिब्रेलिन है, जो हार्मोन आते हैं, प्लांट हार्मोन का बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा सब्जियों की खेती में यूज करते हैं, जिब्रेलिन है, साइटोकानिन है
ऑक्सिन हार्मोन है, इन हार्मोन के लिए आप अलग से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और सैकड़ों प्रोडक्ट आते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के, बहुत महंगे महंगे ये प्रोडक्ट आते हैं। दोस्तों इनका इस्तेमाल नहीं करना है। हार्मोन केवल एक लेंगे, जैसे कि आपने जिब्रेलिन डाला तो केवल वही मिलेगा, साइटोकाइनिन डाला तो वही मिलेगा, नहीं दोस्तों, आपको बैलेंस मात्रा में देना चाहिए। एनपीके दे रहे हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, वो है दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र, जिसमें शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शुद्ध सीवीड फर्टिलाइज़र में बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन फेरस बोरोन, इतने सारे पोषक तत्वों के साथ साथ प्लांट हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन, ये सब उसमें होते हैं। लेकिन क्वालिटी शुद्ध होनी चाहिए, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा, देखिए पोषक तत्व मिलेगा, साथ ही पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, एंटी स्ट्रेस का भी काम करते हैं। पोषक तत्वों के साथ साथ हार्मोन भी गए, जिसकी वजह से क्या होगा, फुटाव बहुत अच्छा होता है और फुटाव के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ भी पौधा जाएगा और बढ़वार भी अच्छे से होगा। कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे पहले यूज करना है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में सीवीड फर्टिलाइज़र। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया कि फर्टिलाइज़र पे आपके फोकस करना है, जैसे कि शुरुआती स्टेज में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में जाने चाहिए। जो भी एनपीके आप दे रहे हैं जड़ों से दीजिए, यानी ड्रिप से दीजिए। खुला पानी चला रहे हैं तो आप पानी के साथ में चलाइए, लेकिन जड़ों में आपको देना है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पे फुल टू फोकस रखना है शुरू में, और जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए तो फॉस्फोरस और पोटाश पे आपको ध्यान देना है। शुरुआती ग्रोथ पे भी दोस्तों पोटाश आपको देना है, नहीं तो पौधे पोटाश की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से रोग ज़्यादा आएंगे। इसलिए बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र आपको देने चाहिए। और इनके साथ में दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसान भाई उस पर फोकस ही नहीं करते, वो है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आती है। कम से कम 2 बार 3 बार आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाना चाहिए, कोई भी फसल हो सब्जियों की फसल में, क्योंकि इनमें बोरोन की कमी आएगी, जिंक की डिफिशियंसी, मैग्नीशियम की, मैग्नीज की, फेरस की, इनकी पोषक तत्वों की कमी रहेगी। इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन कमी से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और अभी जैसे जैसे गर्मी आएंगी तो कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है सब्जियों की फसल में। तो फर्टिलाइज़र आपको सब तरीके से देना है और बैलेंस मात्रा में आपको देना चाहिए। थर्ड मैनेजमेंट आपको करना है दोस्तों, रोगों और कीटों पे आपको ध्यान देना है। रोगों को कंट्रोल करना है और कीटों का भी ध्यान रखना है। इस समय सबसे ज़्यादा दोस्तों विल्ट की समस्या आती है। एकदम से मौसम चेंज होता है, कभी बारिश आ रही है, कभी बहुत तेज़ गर्मी हो गई है। तो ये मौसम चेंजमेंट की वजह समय की जो भी सब्जियों की फसल होती है, इन सब में विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर सुबह शाम भी पौधे अलसा रहे हैं तो पौधे को उखाड़ के ज़रूर देखिए, विल्ट की समस्या हो सकती है। अन्य रोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कीटों की बात करें तो इस समय दोस्तों एफिड्स है, माहू या चेपा जिसे कहते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे काले कलर के से मच्छर टाइप में इंसेक्ट होंगे और पत्ते सिकुड़ जाते हैं, एकदम से वायरस की तरह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये माहू या चेपा जिसे कहते हैं, इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा येलो थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स का अटैक होता है। और ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो गया तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कंट्रोल होती ही नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, शुरू से ही अपनी फसल को संभालना है। प्रिवेंटिव आपको स्प्रे करते रहना है। शेड्यूल बनाइए, 7 दिन 10 दिन 15 दिन के गैप से स्प्रे करना ही है। आपको अटैक है या नहीं है, स्प्रे कर दीजिए। आप आगे अटैक नहीं होगा, आगे रोग नहीं आएंगे, तो कॉम्बिनेशन में आप स्प्रे करते रहिए। फोर्थ नंबर पे दोस्तों आपको फोकस करना है सब्जियों की फसल में। जैसा कि छोटी क्रॉप में ही बैठ करके मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, छोटी क्रॉप में जैसे प्लांटेशन करेंगे सबसे ज़्यादा अटैक होता है निमेटोड का। निमेटोड कंट्रोल नहीं होता है, अटैक हो गया तो ये मान लीजिए कि फसल को उखाड़ के फेंकना पड़ता है। इतना ज़्यादा हैवी अटैक धीरे धीरे बढ़ जाता है और कंट्रोल नहीं कर सकते निमेटोड को। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें मालूम भी है कि निमेटोड का अटैक हो गया तो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो प्रिवेंटिव में आपको
आपको 2 कार्य करने चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो दोस्तों आपको टी-स्टेन कंपनी का बायो निमेटोड नाम से आता है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि बायोलॉजिकल निमेटिसाइड आता है, यानी जैविक ये प्रोडक्ट आता है। पैसिलियोमाइसिस लीलासिनेसिस में टेक्निकल कंटेंट आता है। इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, ये डेवलप हो जाता है, तो आप सिर्फ 500 ml या 1 लीटर की बोतल ही लीजिए और उसको डेवलप करके हर 2 महीने के या हर महीने के गैप से आप चलाते रहिए। प्रिवेंटिव में आपको चलाना है, और जैसे ही प्लांटेशन कर दे 3 से 4 लीफ आ जाए तभी आपको फर्स्ट आपको ड्रेंचिंग करनी है या फिर ड्रिप से चलाना है, जड़ों में चलाना है। अगर आप जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप वेलम प्राइम यूज कर सकते हैं, तो फिर आपको वेलम प्राइम का इस्तेमाल करना चाहिए। निमेटोड कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जब अटैक हो गया तब कोई भी दवाई, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि निमेटोड को कंट्रोल कर ले, इसलिए आपको छोटी क्रॉप में ही चलाना है, वेलम प्राइम आपको चलाना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं और ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो बायो निमेटोड आपको चलाना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी फसल में अच्छे प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा फुटाव करने के लिए ध्यान रखना है। एक बार मैं शॉर्ट में दोस्तों रिपीट कर देती हूँ। रूट डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना है, जड़ों का विकास अच्छे से करवाना है। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है, यानी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में देने हैं। कोई भी मार्केट से हार्मोन वाला प्रोडक्ट परचेज करके यूज नहीं करने। एक हार्मोन की अधिकता की वजह से और कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं, इसलिए बैलेंस मात्रा में ही फर्टिलाइज़र आप दीजिए। 3rd नंबर पे दोस्तों रोगों और कीटों को आपको कंट्रोल करके रखना है, और 4th नंबर पे निमेटोड का विशेष तौर से सब्जियों की फसल में आपको ध्यान रखना है। और भी किस टाइप की आपकी सब्जियों की फसल में समस्याएं देखने को मिलती हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।